अब इस भवसागर में एक और दो जीव हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कि हम चंद्र और सूर्य के नाम से समझ सकते हैं। चंद्र और सूर्य ऐसे चक्र हैं जो इन नाड़ियों पर पड़ते हैं, इस जगह और इस जगह। इन चक्रों के ऊपर में दो बड़ी हस्तियां बिठाई गई, वो बिल्कुल ही मानव स्वरूप है, वो मानव ही है सब, और उनमें से एक बुद्ध है और दूसरे महावीर है। लेकिन इनकी अगर पूरी हिस्ट्री सुनिए तो ये सीता जी की दोनों लड़के लव और कुश हैं जो सिर्फ मानव हैं। और उसके बाद वो चढ़ते चढ़ते उतनी ऊंची पे पहुंच गए कि जहां वो बुद्ध और महावीर हो गए। तब भी उन्होंने सोचा कि हमने एक्सट्रीम पे पहुंच गए हम नॉन वायलेंस के, क्योंकि नॉन वायलेंस के जो उनके लोग आ गए और उनके जो सपोर्टर्स आ गए, उन लोगों ने नॉन वायलेंस में मच्छर बचाने शुरू कर दिए और खटमले बचाने शुरू कर दिए। तब उन्होंने मोहम्मद साहब के साथ जन्म लिया, क्योंकि मोहम्मद साहब साक्षात जनक के अवतरण थे और उनकी लड़की फातिमा साक्षात सीता देवी आदिशक्ति थी, और उनके ही लड़के बन करके, हसन हुसैन बन करके उन्होंने करबला में अपनी जान दी, ये सिद्ध करने के लिए कि कोई सा भी एक्सट्रीम ठीक नहीं। और ये बात सत्य है कि नहीं, आप वाइब्रेशंस पे देखिए। अगर मैं झूठ कह रही हूं तो आपके वाइब्रेशन से आपको पता होगा एक भी अक्षर मैं आपसे झूठ नहीं कह। और उनके दोनों स्थान यहां पर बने हैं, अपने सर में यहां पर दोनों बने हुए। जब आपकी नाभि लेफ्ट पकड़ती है तो सोचिए कि महावीर का स्थान खराब हो गया, और महावीर का स्थान खराब होने का मतलब है आप बड़े कट्टर आदमी हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, इसको नहीं छूना, उसको नहीं करना, सवेरे से नहाना धोना, एकदम स्त्री वाले कपड़े पहनना, और इस तरह से बहुत ही बिल्कुल ही स्टिफ आदमी होना, इसे लेफ्ट नाभि पकड़ती है। महावीर जी का नाम आपको लेना पड़ता है। और राइट नाभि आपकी तब पकड़ती है जब आप बड़े अहंकारी हो जाते हैं। खाने के मामले में मुझे ये पसंद है, मुझे छोटे आलू की सब्जी के अंदर मेथी कटी हुई पसंद है, पकड़ गई आपकी नाभि। मुझे बाथरूम ऐसा पसंद है, माने आप आगा खान है, आपको आगा खान का पैलेस पसंद है, तो हम क्या करें इसे? इस तरह की तानाशाही करना, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, मैं वहां गया साहब, मुझे उनके ये कपड़े पसंद नहीं आए, आप ये साड़ी पहनी मुझे पसंद नहीं आए, गए आप काम से। ये बुद्ध का हाल है। इस तरह से अहंकारी लोगों का ये पकड़ जाता है। तो इस तरह से सूर्य और चंद्र की दोनों नाड़ियां पकड़ी जाती। महावीर जी ने इस कदर चंद्र नाड़ी पर काम किया है कि पाताल में वो जा करके, और नर्क में क्या क्या होता है, उसमें किस तरह के 7 नर्क होते हैं, उसमें कैसे कीड़े होते हैं और किस तरह की बदबू चलती है, और उसका सारा वर्णन उन्होंने कर दिया। लेकिन तो भी जैनियों के अकल नहीं, बिल्कुल अकल नहीं आई। और वो अगर आप पढ़े तो कान पकड़े और कहे माँ हमें नर्क नहीं जाने का, और चाहे कुछ भी कर, ये नर्क है तो हमें नहीं चाहिए। फैशन में आप लोग 1000 चीज कर लेते हैं, पर पता रखिए कि नर्क जाना होता है। एक अभी किसी ने बड़ा अच्छा मजाक बताया, वो मैं आपको बता करके अभी अपना लेक्चर खत्म करूंगी, क्योंकि 2 चक्र और करने के, वो कल करेंगे। एक मजाक कभी किसी साहब ने बताया कि एक आदमी बड़े धार्मिक थे, सात्विक थे, बेचारे बड़े शांति से रहे, और जब वो भगवान के पास गए तो उनको स्वर्ग में भगवान ले गए, तो देखा वहां भी बहुत सारे सहयोगी बैठ करके ध्यान धारणा कर रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भी वही चक्कर, मैं वहां भी ऐसा ही रहा, यहाँ भी यही चक्कर, हमने तो सुना कि बड़ा मजा होगा, तो यहाँ तो कोई मजा ही नहीं हो रहा, सब लोग ध्यान ही में मजा ले रहे हैं, मनन में ही मजा ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो और भी चीज होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान से कि भाई मैं जरा नर्क जाना चाहता हूँ, मैं जरा नर्क जाके देखना चाहता हूँ कि नर्क भी क्या चीज है, कुछ मुझे भी उसका पता चले कि नर्क क्या चीज है। भगवान ने कहा अच्छा चले जाओ बेटे, इस रास्ते से चले जाना। वहां गए तो देखा वहां माँ रंगरलियां नच रही हैं, औरतें नाच रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, वो गंदी भद्दी बातें हो रही हैं, सब शराब चल रही है, सब सिगरेट चल रही है, मतलब जैसे यहाँ होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, भूल गई मैं, हाँ नहीं कैबरे ने कहते आणखी तुम्हाला माहिती, हाँ डिस्कोथेक, हाँ डिस्कोथेक खुले हुए हैं। उनका वाह भाई वाह, ये तो जगह पे मैं पहुंच गया। तो उन लोगों ने संगीत अपना ठहरा, पूछा भाई तुम यहाँ किस सिलसिले में खड़े हो? पहले मुझे नर्क में जाने का है, इसलिए मुझे भगवान ने यहाँ भेज दिया। पहले अच्छा ये देखो ये दरवाजा, यहाँ से जाओ। दरवाजा जैसे खोला तो देखा लोगों को
कढ़ाई में झोंक रहे हैं, कहीं जला रहे हैं, कहीं उल्टा टांग रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, मैल पीप में छोड़ रहे हैं, कहीं उसमें गंदे गंदे प्राणी उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको खा रहे हैं। लेपर्स के जैसे सब खड़े हुए हैं, दौड़ के आए वापस। उनका भाई ये क्या, ये तुम लोग तो बाहर ये कर रहे, अंदर वो हो रहा है। कहने ये हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है नर्क का। तो इस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मत आना, मैं बता रही हूँ तुमसे। इसके लिए तुम चाहो तो महावीर को पढ़ लो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं हो तो उनको पढ़ लो, वो सब बता देंगे 7 नर्क कैसे होते हैं। तो नर्क की गति मत जाना बेटे, बड़ी भयंकर होती। मैं तो सोच सोच के भी किसकी बात ही कैसे करूं, मेरे बच्चे हैं। तुम सोचो कि कोई माँ अगर जानती होगी नर्क क्या है तो वो चिल्लाएगी, चीखेगी, बच्चों को अपने पकड़ के रखेगी, बाबा रे वहां मत जा। वो भूखे मरेगी चाहे जो करा लो उससे, पर भैया वहां न जाओ, मैं जानती हूँ वो क्या चीज है। और जो जानता है उसी से आप उसकी आर्तता समझ सकते हैं कि मैं इस कदर चीख चीख करके और चिल्ला चिल्ला कर तुमसे जो इतनी विनती कर रही हूँ कि बेटे सही रास्ते चलो, क्योंकि मैंने नर्क देखा है, तुम उसकी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में मत जाओ। ये कह करके अब मैं आपका भाषण आज का खत्म करती हूँ, क्योंकि 8 बज गए, बहुत देर हो गई। और कल दूसरे 2 चक्रों के बारे में और पूरी जनरल बात की कुंडलिनी जागृति से क्या होता है, कॉन्शियस माइंड वगैरह की बात, वो सब करूंगी। आप लोग कल भी आइएगा और सारा लेक्चर जो है उसको नोट कर लें, समझ लें, पे विचार करें और पार हो। और जागृति वगैरह का कार्य मैं सवेरे करती हूँ। जागृति मेडिटेशन के लिए सवेरे आई, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं है। और इतना ही नहीं, लेकिन सवेरे मैं आप लोगों को कोई क्योर्स करने हो वो भी मैं करूंगी। लेकिन अब लेक्चर काफी लंबा चौड़ा हो गया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतने जोर से वाइब्रेशन से। जिन लोगों के हाथ में ठंडा आ गया है वो समझ लें कि वो पार हो गए, सीधा हिसाब। लेकिन इसमें जमना पड़ता है, इसमें बैठना पड़ता है, ये रचना पड़ता है, ये सूक्ष्म तत्व है। आप इतने सूक्ष्म अभी नहीं है। कृपया इस बात को आप रख लें अपने अंदर मन में कि कोई सी भी चीज जब तक उसकी कीमत नहीं की जाए हासिल नहीं होती। इतनी उसको मैंने सीधी सरल बना दी है, बहुत उसमें मेहनत करके, लेकिन तो भी टेढ़ी खीर हो जाती है अगर आप टेढ़े हैं। अपने को ठीक करना पड़ेगा, अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ हम आपकी गाड़ी चालू कर दे सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हिंदी में 7 साल बाद, बहुत प्रयोजन आदि होने के बाद, हिंदी वालों की कृपा से अब हिंदी में एक छोटी सी पुस्तक प्रसिद्ध हो गई। ये हिंदी वालों ने बड़ी उपकार हमारे ऊपर किए हैं और वो किताब अभी आ गई है। आप लोग सब इसको किताब को लें, घर पे जाकर पढ़ें और समझें। इससे काफी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन पुस्तक से सब नहीं होता, अनुभूति होनी चाहिए। जिसको अनुभूति नहीं हुई है उसके लिए सब व्यर्थ। नहीं, दाम तो जरूर है। 1-1 रुपया ठेवा, 1 रुपया रख लो। जितनी श्रद्धा हो, 1 रुपये से तो कम नहीं होगी ना। 1 रुपये कुछ दाम जरूर रखो। इसकी वजह यह है, मनुष्य का स्वभाव मैंने देखा है, अगर दे दो तो ये कचरा गाड़ी के लिए अच्छी है, चलो लगाओ, ये बात नहीं। इसका बड़ा महात्म्य है। इस फोटो से वाइब्रेशन आ रहे हैं, इसलिए इसे कायदे की जगह में रखना और कायदे से इसको इस्तेमाल करना। इसी फोटो की वजह से हजारों लोग देहातों में पार हो गए और जिनको आरोग्य मिला। इसलिए इस फोटो का अपमान मत करो। मैं पहले से बता दे रही, मैं दिखती हूँ उतनी सीधी नहीं हूँ और मेरे अंदर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। इसलिए गड़बड़ काम कोई नहीं करना। एक तो हनुमान जी जो बैठे हैं वो दरवाजे में उधर खड़े हुए हैं, अभी जाते वक्त सबको एक एक लगाएंगे। सीधे सीधे नम्रता पूर्वक शांति पूर्वक जाना बेटे, मैं समझा रही हूँ तुमको। ये फोटो है, एक एक सब लोग खरीद लो। 1 रुपया किसी के लिए ज्यादा नहीं है, खरीद लो। क्योंकि अगर मुफ्त बांटना शुरू करें तो हो सकता है वहाँ वो बाहर खड़े, वहाँ खड़े रहिए।